महज 48 घंटे। जी हां, सिर्फ 48 घंटे में सऊदी अरब का वो चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है जो अब तक अरबों खरबों डॉलर के तेल के पीछे छुपा बैठा था। एक और भारत है जिसने अपने दम पर सऊदी अरब को इस तरह झुका दिया कि वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को खुलकर सफाई देनी पड़ी। और दूसरी ओर है सऊदी अरब जो दशकों से इस्लामी जगत का सबसे बड़ा रहनुमा बनने का दावा करता आया, मगर अब उसी की बुनियाद हिल चुकी है। महज 2 दिन पहले तक यही सऊदी अरब था जो पूरी दुनिया के सामने यह जताने में लगा हुआ था कि अगर कभी भी भारत और पाक नल्ला के बीच टकराव हुआ तो वह पाक नल्ला का साथ देगा। बड़े गर्व के साथ वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया था जिसमें कहा गया था कि इस्लामी दुनिया के नेता होने के नाते सऊदी हर हाल में पाक नल्ला के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह बयान सऊदी अरब के लिए गले की हड्डी बन गया। भारत ने इतनी सटीक कूटनीति से कदम बढ़ाया कि आज मोहम्मद बिन सलमान को पूरी दुनिया के सामने पलटी मारनी पड़ी। अब वही सऊदी अरब यह कह रहा है कि अगर भविष्य में भारत और पाक नल्ला के बीच युद्ध जैसी कोई स्थिति आती है तो सऊदी अरब पूरी तरह से तटस्थ रहेगा। और तटस्थ रहने का मतलब समझिए, यानी कि भारत के खिलाफ कोई मदद नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि अरब देशों के बीच सऊदी का जो प्रभाव था वह धूल में मिल गया है। अब यहां जरा सोचिए, एक तरफ भारत जो अपनी बात पर डटा रहा, जिसने हर कदम नाप तौल कर रखा और 48 घंटे में पूरी तस्वीर पलट दी। दूसरी तरफ सऊदी अरब जो अपनी ही जुबान से दिए गए बयान को निगलता हुआ दिखाई दे रहा है। यही है असली कूटनीति, यही है असली शक्ति और यही है वह नया भारत जिसने अरब दुनिया तक को यह संदेश दे दिया है कि अब भारत को हल्के में लेना किसी भी देश को महंगा पड़ेगा। अगर आप अभी तक इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से समझना चाहते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको यह विश्लेषण अब तक अच्छा लगा हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं वह सिर्फ भारत और सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। इसमें आने वाले दिनों की पूरी वैश्विक राजनीति छुपी है और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब जरा गौर कीजिए कि सऊदी अरब के लिए यह स्थिति कितनी शर्मनाक है। मोहम्मद बिन सलमान जो खुद को पूरी दुनिया का सबसे आधुनिक, सबसे दूरदर्शी और सबसे ताकतवर क्राउन प्रिंस मानते हैं, उन्हें अब सफाई देनी पड़ रही है कि भारत के खिलाफ सऊदी अरब किसी भी तरह से शामिल नहीं होगा। यह वही सऊदी अरब है जो अब तक खुद को मुस्लिम जगत की सबसे बड़ी ताकत बताता था, लेकिन हकीकत यह है कि अब वही ताकत उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। अरब के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि आखिर क्यों सऊदी अरब ने पहले ऐसा बयान दिया और फिर महज 2 दिनों में पलट गया। यानी अब दबाव सिर्फ भारत और रूस से नहीं आ रहा, बल्कि अरब के अपने ही घर से उठ रहा है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान को मजबूरन मीडिया के सामने आकर यह सफाई देनी पड़ी कि भारत के मामले में सऊदी अरब पूरी तरह तटस्थ रहेगा। यह सफाई अपने आप में इस बात का ऐलान है कि सऊदी अरब की हालत 48 घंटों में कितनी खराब हो चुकी है। और यहां मैं आपको बता दूं कि यह पलटी सिर्फ एक बयान की पलटी नहीं है, यह एक पूरे युग की पलटी है। दशकों से सऊदी अरब यह जताता रहा कि वह इस्लामी दुनिया का मुखिया है, लेकिन जब भारत ने अपने कूटनीतिक कदम बढ़ाए तो उसी सऊदी अरब को घुटनों पर आना पड़ा। अब जरा सोच कर देखिए, अगर भविष्य में भारत और पाक नल्ला के बीच कोई टकराव होता है और सऊदी अरब तटस्थ रहता है तो इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? जाहिर है पाक नल्ला पर, क्योंकि वह दशकों से सऊदी अरब की मदद का भरोसा करता आया है। और अब जब वह भरोसा ही टूट गया तो आप समझ सकते हैं कि यह भारत की कितनी बड़ी जीत है। लेकिन इस जीत का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सऊदी अरब ने पलटी मारी। असली जीत यह है कि अब पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत किस तरह अपने हितों की रक्षा कर रहा है।
भारत यह संदेश दे चुका है कि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और देश अगर भारत के खिलाफ खड़ा हुआ तो उसे झुकना ही पड़ेगा। जब किसी देश की कूटनीति उसकी ताकत बन जाती है तो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की ताकतें भी उसके सामने झुक जाती हैं, और यह सिर्फ भारत कर सकता है। सोचिए, जिस सऊदी अरब ने एक दिन पहले पूरी दुनिया में यह शोर मचाया था कि अगर भारत और पाक नल्ला के बीच कभी टकराव हुआ तो वह पाक नल्ला का साथ देगा, अब वही सऊदी अरब हाथ जोड़कर कह रहा है कि उसका भारत से कोई टकराव नहीं, उसका भारत से कोई विरोध नहीं। इस बयान ने सऊदी अरब को एक झटके में गिरा दिया है। अरब की जनता यह सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या दबाव पड़ा था जिसकी वजह से उनके क्राउन प्रिंस को सफाई देनी पड़ी। और सच्चाई यह है कि दबाव सिर्फ भारत का नहीं था, रूस से लेकर इजराइल तक और अब तो अरब जगत के भीतर से ही उठ रही आवाजों ने सऊदी अरब को मजबूर कर दिया। भारत ने जिस तरह से इस पूरे मसले को हैंडल किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं। एक तरफ मीडिया में भारत की कूटनीतिक चालों की चर्चा हो रही है, दूसरी ओर सऊदी अरब को अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात बयान बदलना पड़ रहा है। और यहां एक बहुत अहम बात है, अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि भारत ने इस पूरे मसले पर एक भी अनावश्यक शब्द नहीं बोला, न कोई बयानबाजी, न कोई धमकी, न कोई शोर। भारत ने सिर्फ वही किया जो एक मजबूत राष्ट्र करता है, कदम दर कदम चुपचाप, लेकिन इतना मजबूती से कि सामने वाला गिर पड़े। और यही है नया भारत। अब सोचिए कि यह नया भारत वही है जिसने पहले अमेरिका को दिखा दिया था कि डॉलर का जादू अब नहीं चलेगा, फिर रूस और चीन के साथ साझेदारी कर दुनिया को यह बता दिया कि बहुध्रुवीय दुनिया आ चुकी है, और अब सऊदी अरब को उसकी औकात दिखाकर भारत ने साफ कर दिया है कि 21वीं सदी में जो भी देश भारत को हल्के में लेगा उसे मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आप इस वक्त इस रिपोर्ट को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा कि इस वक्त ही बटन दबाइए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पलटी का असर सिर्फ भारत सऊदी रिश्तों तक नहीं रहेगा, यह असर पूरे मुस्लिम जगत, पूरे पश्चिम एशिया और यहां तक कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ने वाला है। अब जरा ध्यान से समझिए, सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत क्या है? तेल। और तेल के दम पर ही वह दशकों से पूरी दुनिया को झुकाता आया है। लेकिन भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां उसे सऊदी अरब पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता। भारत आज रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद रहा है, अपने घरेलू भंडार को मजबूत कर रहा है और खाड़ी के अन्य देशों से भी रिश्ते बना रहा है। यानी सऊदी अरब के पास भारत को दबाव में लाने का कोई हथियार ही नहीं बचा। और यही है असली खेल। सऊदी अरब यह समझ चुका है कि अगर उसने भारत से टकराने की कोशिश की तो भारत उसके तेल पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि उल्टा भारत अपने विकल्पों से सऊदी को ही आर्थिक तौर पर चोट पहुंचा देगा। यही कारण है कि मोहम्मद बिन सलमान को यह कहना पड़ा कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ किसी भी युद्ध या टकराव में शामिल नहीं होगा। यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह उस हकीकत की तस्दीक है कि भारत अब दुनिया के सबसे बड़े शक्ति पार्टी के नामाले के सामने बरी होगा कि सभी अरब भारत का नाजा है, एक केंद्रों में से एक बन चुका है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर यही बयान सऊदी अरब ने पहले दिन दे दिया होता तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन पहले बयान देना कि पाक नल्ला का साथ देंगे और फिर 48 घंटे में पलट जाना, यह सऊदी अरब को पूरी दुनिया की नजरों में छोटा कर देता है। यह वही देश है जो खुद को इस्लामी जगत का लीडर कहता था, लेकिन आज अरब देशों की ही जनता पूछ रही है कि यह कैसा नेतृत्व है जो एक दिन में ही अपनी बात बदल लेता है। और यही है भारत की जीत। असली जीत यही होती है जब दुश्मन खुद अपनी बात से मुकर जाए और आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। अब सवाल यह है कि इस जीत का असर आगे कहां तक जाएगा, और इसका जवाब है बहुत दूर तक। यह असर सिर्फ भारत और सऊदी अरब तक नहीं बल्कि उन तमाम देशों तक जाएगा जो अब तक ये सोचते थे कि भारत के खिलाफ जाकर भी कुछ पाया जा सकता है।
अब उन्हें समझ आ गया है कि भारत के खिलाफ खड़ा होना मतलब अपनी ही जमीन खिसका लेना है। अब जरा ठहरकर सोचिए, महज 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि सऊदी अरब को अपनी जुबान बदलनी पड़ी? क्या वजह थी कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे क्राउन प्रिंस, जो खुद को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर नेता मानते हैं, उन्हें भारत पर सफाई देनी पड़ी? यह सवाल सिर्फ अरब जगत ही नहीं, पूरी दुनिया पूछ रही है। और इसका जवाब सिर्फ एक है, भारत की कूटनीतिक चालें। भारत ने इस पूरे मामले को जिस ठंडे दिमाग और सटीक रणनीति से हैंडल किया, उसने सऊदी अरब को घुटनों पर ला दिया। पहले बयान दिया गया था कि अगर भारत और पाक नल्ला के बीच टकराव हुआ तो सऊदी अरब पाक नल्ला का साथ देगा। यह बयान सीधे सीधे भारत के खिलाफ था, लेकिन भारत ने न तो भावुकता में आकर कोई तीखी प्रतिक्रिया दी और न तो बड़े पाक को देखने को मिले ही दिखावटी नाराजगी जताई। भारत चुप रहा और यही चुप्पी सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हथियार साबित हुई, क्योंकि इस चुप्पी के पीछे भारत ने वैश्विक दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रूस और इजराइल से लेकर अमेरिका और यूरोप तक हर कोई यह समझ चुका था कि सऊदी अरब का भारत के खिलाफ खड़ा होना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और यही वजह रही कि दबाव चारों तरफ से बनना शुरू हो गया। अब सोचिए, सऊदी अरब के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। एक ओर अरब की जनता जो यह सवाल पूछ रही थी कि आखिर क्यों पहले ऐसा बयान दिया गया, दूसरी ओर वैश्विक ताकतें जो साफ कर रही थीं कि भारत को नाराज करना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं, और बीच में थे मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें अब सफाई देनी पड़ी कि भारत के खिलाफ किसी भी युद्ध या टकराव में सऊदी अरब शामिल नहीं होगा। यह सफाई असल में एक हार थी। हार सिर्फ बयान की नहीं, बल्कि उस लंबे समय से चले आ रहे घमंड की जो सऊदी अरब अपने तेल और अपनी धार्मिक ताकत के दम पर पालता आया था। अब जरा गौर कीजिए, कल तक यही सऊदी अरब था जो खुद को इस्लामी जगत का सबसे बड़ा रहनुमा कहता था। अरब की रेत से उठकर उसने खुद को दुनिया की ऊर्जा ताकत के रूप में स्थापित किया, लेकिन आज वही सऊदी अरब भारत से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि भारत अब वह मुल्क नहीं रहा जिसे सिर्फ तेल के दम पर दबाया जा सके। भारत ने बीते कुछ सालों में अपनी ऊर्जा नीति इस तरह से बदली है कि वह सऊदी अरब पर निर्भर नहीं रहा। रूस से तेल खरीदना, खाड़ी के अन्य देशों से रिश्ते मजबूत करना और घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, ये सारे कदम भारत को सऊदी अरब की पकड़ से बाहर ले आए हैं। और यही कारण है कि सऊदी अरब भारत को दबाव में लाने की हिम्मत नहीं कर पाया। यही नहीं, भारत ने अपने वैश्विक रिश्तों का ऐसा जाल बुना है कि कोई भी देश उसके खिलाफ खुलकर खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। रूस, चीन, यूरोप, अमेरिका, हर किसी के साथ भारत ने संतुलन बना रखा है, और इसी संतुलन की वजह से आज भारत उस स्थिति में है कि सऊदी अरब जैसे देश को भी झुकाना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना का असर आगे कहां तक जाएगा, और इसका जवाब है बहुत गहरा और बहुत दूर तक। पहली बात, सऊदी अरब की विश्वसनीयता पूरी तरह से टूट चुकी है। एक दिन कुछ कहना और दूसरे दिन उससे मुकर जाना, यह किसी भी बड़े देश के लिए शर्मनाक है। और जब यह मुकरना भारत जैसे देश के दबाव में हो तो पूरी दुनिया यह समझ जाती है कि अब ताकत का संतुलन बदल चुका है। दूसरी बात, अरब जगत के भीतर ही सऊदी अरब की स्थिति कमजोर हो जाएगी। जो देश अब तक उसे नेता मानते थे, अब पूछेंगे कि आखिर किस तरह का नेतृत्व है ये, जो अपनी ही जुबान पर टिक नहीं पाता। इससे अरब दुनिया में भी भारत की पकड़ और मजबूत होगी। तीसरी और सबसे बड़ी बात, पाक नल्ला। दशकों से पाक नल्ला यह मानकर चलता आया कि उसके पीछे सऊदी अरब खड़ा है। चाहे आर्थिक मदद हो या राजनीतिक समर्थन, वह हमेशा सऊदी अरब पर निर्भर रहा है। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि भारत के खिलाफ वह किसी भी टकराव में शामिल नहीं होगा, तो यह पाक नल्ला के लिए सबसे बड़ा झटका है। और यह झटका इतना गहरा है कि आने वाले वक्त में उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी।
अब सोचिए, भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी युद्ध के अपने सबसे बड़े विरोधी की नींव हिला दी। यही है असली ताकत, यही है वह नया भारत जो सिर्फ अपनी कूटनीति से ही पूरी दुनिया की दिशा बदल रहा है। अगर आप अभी भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आप भी भारत की इस जीत की गहराई को समझ रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही रिपोर्टें मिलती रहेंगी जो आपको दुनिया के बदलते समीकरणों की सच्चाई दिखाएंगी। अब आखिरी और सबसे अहम बात, यह घटना आने वाले दशकों का संकेत है। संकेत इस बात का कि अब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति है। कल तक जो देश भारत के खिलाफ बोलते थे, आज वही देश सफाई देने पर मजबूर हो रहे हैं। और यह कोई छोटी जीत नहीं, यह वही जीत है जो इतिहास में दर्ज होगी, एक ऐसे मोड़ के रूप में जब भारत ने 48 घंटों में सऊदी अरब को झुका दिया। यह जीत भारत की है, यह जीत उस कूटनीति की है जिसने बिना युद्ध के दुश्मन को हराया। यह जीत उस आत्मविश्वास की है जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत अपनी शर्तों पर चलेगा। और अंत में एक ही बात, यह भारत का समय है, यह भारत की सदी है और यह सऊदी अरब की हार सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में जो भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसका अंजाम भी यही होगा। जय हिंद।